हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना बेटे लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर 6 है 8th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट सम था ना, जो 8th, उसके मैं 4 से 5 सम करा रहा हूँ। टोटली 6 है, लेकिन मेरे पास स्पेस है जो वो 4 ही सम की थी, इसलिए मैं 4 ही सम करवाऊंगा। देखिए, 4 rational numbers x, y and z, which of the following is not true? कहने का क्या मतलब है, परिमेय संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। कौन सा ठीक नहीं है ये देखिए। मान लीजिए 1 गुना 2 करते हैं, 1 गुना 2 और 2 गुना 1, क्या इसमें कोई रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। x इंटू वाई है इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स है, तो ये सेम आएगा। अगर उसी प्रकार से ये है, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सबट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, x गुना वाई, बीच में सबट्रैक्शन हो रहा है, तो सबट्रैक्शन का कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन x माइनस वाई बराबर वाई माइनस एक्स, इसमें फर्क पड़ जाएगा। इसमें फर्क पड़ जाएगा क्या? x माइनस वाई और y माइनस एक्स, अगर इसको हम करेंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा। मान लीजिए x है हमारे पास 2 और y 3 है, तो इसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सिर्फ आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप मेरे को सोच के बताइए। ये हमने 1.1 और 1.2 में भी किया है, 1.1 और 1.2 दोनों में किया है। ये देखो, इसमें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? इसमें क्यों फर्क पड़ता है? क्या इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई का निशान है? अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता, x इंटू माइनस वाई होता और y इंटू माइनस एक्स होता, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सिर्फ सबट्रैक्ट है, घटाना है, घटाओ का निशान है, तो इसमें फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बेटा? 2 में से 3 गए और 3 में से 2 गए, इसमें से फर्क बहुत है। क्योंकि 2 में से 3 जाएंगे तो बड़े के साथ कौन सा निशान है? माइनस का, या -1, और यहां पर 1 आएगा। इसलिए नॉट ट्रू कौन सा है? पहले का आंसर क्या आ गया? सी। ये मैं सी लिख दिया, पहले का जो आंसर है उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, सी। अब सेकंड सम देखिए। इफ -5/8 इंटू 4/7, अब क्या किया इसे? अब क्या किया इसे? -5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू क्या कर दिया? क्या बदल दिया? इसका क्रम बदल दिया, सिर्फ ऑर्डर बदल दिया। इसको पहले लिखा हुआ था, इसको बाद में लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। पूछ क्या रहा है? इफ ये सारा स्टेटमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कहने का क्या मतलब है? यदि ये सारी स्टेटमेंट है तो इस कथन में कौन से गुण का कौन सा गुण है बेटा? यदि हम क्रम बदल देते हैं तो कौन सा गुण है? क्यूम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वो क्या होता है? क्रम विनिमय है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? क्रम विनिमय करण गुण। क्रम विनिमय करण गुण वो क्या होता है? विनिमय प्रणाली क्या होती है? मैंने क्या बताया था? ये जब चलती थी, जब मेरे पास मान लीजिए नील की खेती है और आपके पास गेहूं या छोले की खेती है, मैं आपको वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जो चीज की मेरे को जरूरत है मैं चीज ले लेता था, उसके बदले में जो चीज मेरे पास है वो दे देता था। फिर बाद में करेंसी चल गई थी।
जो आज भी चल रही है। अब देखिए आगे, द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रैशनल नंबर ए। क्या पूछ रहा है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रैशनल नंबर ए, परिमेय संख्या ए का गुणात्मक तत्समक। तत्समक क्या है? मैंने क्या बताया था? क्या बताया था बेटा आपको? अगर तो ऐड में पूछ रहा है तो अगर उसमें जीरो जुड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में क्या है? अगर हम किसी भी चीज को एक से गुना कर दें, चाहे खुद एक ही है, अगर एक को भी एक से गुना कर दे तो वो एक ही रहेगा। तो इसका तत्समक क्या हुआ? एक। क्या आंसर आ गया? पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। चौथा सम मैंने बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास यहां पर स्पेस कम थी। मैं आपको वर्बली ही उसका जवाब बता दूंगा। पहले ये लास्ट वाला कर लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? निम्न में से कौन सी संख्या का प्रतिलोम उल्टा नहीं होता है? किसका प्रतिलोम नहीं होता है? उल्टा सीधा एक ही जवाब हो, किसका? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। क्या होगा? -1 का कुछ उल्टा होता है, 1 का होता है? देखकर बता दीजिए, बड़ा सिंपल है ये। बेटा जो जीरो है ना, जीरो, उसका कुछ भी प्रतिलोम नहीं होता, उल्टा कुछ भी नहीं होता। जीरो का उल्टा जीरो ही होगा, चाहे वो गुना में है, चाहे वो ऐड में है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट में है। ठीक है बेटा? ये चारों सम आपको मैंने करवा दिए। अब बाकी मैं दो बोलकर करवा देता हूं आपको। कौन सा नहीं करवाया? फोर्थ सम देखिए पहले। -5/8 इंटू 3/4 -2/3 इज इक्वल टू -5/8। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है बेटा, पहली रकम और दूसरी और तीसरी का एक पेयर बना दिया गया, फिर पहली और दूसरी और तीसरी का अलग से फिर पेयर बना दिया गया। कर क्या रहा है? x इंटू वाई माइनस, पहली और दूसरी को जब गुना कर रहे हैं ना बेटा, x को y से कर रहा है तो क्या लिख रहा है? -5/8 इंटू 3/4 -5/8 इंटू, हो क्या रहा है बेटा इसमें? क्या हो रहा है? बीच में निशान किसका है? क्या बना क्या रहा है? मेरे पास यहां पर स्पेस भी नहीं है, चलो बना लेते हैं थोड़ी सी। क्या बना रहा है स्पेस बेटा? देखना अब इसमें क्या लिख रहा है वो, x इंटू वाई माइनस जेड, और दूसरी बार क्या लिख रहा है? x इंटू वाई और x इंटू जेड। इसमें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। आपकी फोर्थ ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर सब्ट्रैक्ट, किसकी? घटाव और क्या बोले थे शब्द एक और? व्याकल, व्यकलन, गुणन की व्यकलन पर वितरण, हिंदी में बोलते हैं व्यकलन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें माइनस है। और एक सम और रह गया अपना, लास्ट सम है 6 सम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का गुणक प्रतिलोम वही सव्य होता है? वही सव्य होता है बेटा, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इटसेल्फ? इटसेल्फ, उसी का वही। मान लीजिए एक है, एक का प्रतिलोम क्या होगा? 1/1, -1 है,
-1 का -1 बटा -1। तो किसका होगा? फोर्थ ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। चौथी ऑप्शन बी एंड और सी दोनों, बी और सी दोनों, क्योंकि एक का प्रतिलोम क्या हुआ? उल्टा, एक का उल्टा एक, -1 का -1, तो हमारी चौथी ऑप्शन ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी 1.3 है जो खत्म होती है। मैंने ये करवानी नहीं थी, मैंने कहा लेकिन बच्चे कहेंगे सर ने लास्ट वाला सम करवाया नहीं। इसमें कोई मुश्किल थी? 1% भी मुश्किल नहीं थी। अब करेंगे 1.4, अपनी लास्ट एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, अब देखिए इसमें क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सर्वत्र गुण क्या कहता है? टू रैशनल नंबर डिविजिबल इज ऑलवेज सिंगल रैशनल नंबर। जो RN लिखा है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, रैशनल नंबर। क्या कहने का मतलब है? दो परिमेय संख्याओं का विभाजन एक संख्या होती है, लेकिन इसमें पहले की तरह B और D जो नीचे है, जो Q कहते हैं, जैसे हम क्या बोलते होते हैं, जो रैशनल नंबर में P बटा Q है, तो उसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो B भी तो Q हुआ, D भी Q हुआ, ये दोनों तो 0 नहीं होंगे, लेकिन साथ में C बटा D भी कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि एडिशन में तो 0 हो सकता था, लेकिन अब डिवीजन में कभी भी 0 नहीं होगा। मोटी सी बात याद रख लेना बेटा, जो ऐड का योग, जोड़, जो भी आप बोलते हो, योग या जोड़ है, जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का रूल एक ही है। और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन का, ये दोनों का रूल लगभग मिलता है, लगभग मिलता है, सारे के सारे नहीं, 90% रूल मिलते हैं। अब दूसरी बात सुनो, क्यूमुटेटिव में क्या कहता है? क्यूमुटेटिव किसे कहते हैं? क्रम विनिमयता को। मैं लिख देता हूं, लिखा हुआ है भाई, क्रम विनिमयता। अगर क्रम चेंज कर दिया जाए, क्या करते थे भाई? गुना में x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, या एडिटिव में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये दोनों में कोई फर्क रहता था? बिल्कुल भी नहीं रहता था। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट में किया तो सब्ट्रैक्ट में फर्क आ गया। क्यों आ गया बेटा? क्योंकि मान लीजिए x हमारे पास 2 है, y 3 है, तो 2 में से 3 गए और 3 में से 2 गए, इन दोनों का फर्क था। ये दोनों बराबर नहीं थे, ये दोनों बराबर नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसको घटाने पर -1 आता है और इसको 1, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसी तरह से डिवाइड में क्या है? डिवाइड में भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते? 1/2 और 2/1 में बेटा फर्क बहुत है। 1/2 का मतलब है हाफ और 2/1 का मतलब है 2। हाफ और 2 में फर्क तो रहेगा। तो इसलिए ये कभी भी क्रम बदलने पर, क्यूमुटेटिव चेंज करने पर, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी जब आ जाएगी तो इसका जो है वो आपस में नहीं मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी। और अगर वो नहीं मिलेगा, अगर जब 2 ही नहीं मिल रहे तो 3 कैसे मिल जाएंगे? 3 का क्या मतलब है? सहचारिता गुण, सहचारिता गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होता है? जिसमें हम पहली और दूसरी को इकट्ठी कर देते हैं, तीसरी को अलग कर देते हैं। बराबर क्या करते हैं? पहली को पहले नंबर पर रख लिया और दूसरी और तीसरी को इकट्ठा कर दिया। पहली और दूसरी को कर लिया, 1/2 को कर लिया, और क्या किया? 3 को अलग रख दिया। फिर दूसरी बार क्या किया? 1 को अलग रख लिया, 2/3 को इकट्ठा कर लिया। तो ये क्या आएगा? ये कभी भी नहीं मिलेगा। जब 2 नंबर ही नहीं मिल रहे तो 3 नंबर कैसे मिल जाएंगे? ये बस समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ताकि जब हम इसके भी MCQs करें या कुछ भी आ जाए तो प्रॉब्लम ना आए। सब्ट्रैक्ट का मैंने नहीं किया था ये,
तो मैंने कहा इसका कर देता हूं, आपको सब्ट्रैक्ट का भी समझ आ जाएगा। अब मैं इसके सम करने शुरू करता हूं। देख लो बेटा, अगर ना समझ आए फिर पूछ लेना। हाँ जी बेटा, अब देखिए 1.4 का फर्स्ट सम शुरू कर रहे हैं हम। क्या है इसमें? डिवाइड। हिंदी पंजाबी में क्या बोलते हैं? भाग कीजिए या भाग करो, भाग करके दिखानी है। अगर तो फ्रॉम होता था यहां पर, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो इसको पहले ले लेते थे। अब सीधा ही लिखना है 2/5/3/4 को भाग करनी है। हिंदी में क्या कहते हैं? 2/5 को 3/4 के साथ क्या करना है? भाग करनी है। तो सिंपल सी बात है, 2/5 भाग 3/4। तो बेटा ये भाग कैसे करनी होती है? जब भाग का साइन होता है ना, तो जो पीछे वाली होती है ना, उसको पलट देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं टाइम। यहां देखिए 2/5 का 2/5 वैसे ही 2/5 लिख लिया, 2/5 इंटू 4/3। बस अब इसको सोल्व कर दो, जो ऊपर नीचे कट रहा है काट दो, नहीं तो वैसे का वैसे लिख दो। 2 को 4 से किया 8, 3 को 5 से किया 15, 8/15 ये हमारा आंसर आ गया। अब फटाफट करेंगे, -5/6/3/4 है, क्या कर देंगे? 4/3। अब यहां देखिए -3/4 क्या है? -6 है, तो 1/-6। 1 के साथ ही माइनस पड़ा रहने दो। माइनस माइनस का वही तरीका रहेगा, चाहे भाग में है, चाहे प्लस में है, चाहे माइनस में है, चाहे किसी में भी है। माइनस में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। बाकी सभी में साइन बदल जाता है। अब देखिए गुना करेंगे तो भी कट जाता है, भाग करते हैं तो भाग को बना क्या लिया हमने? ये भाग थी, इसको बना तो मल्टीप्लाई लिया ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट। इसमें एक माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। इसमें माइनस माइनस कट गया, कट गया। अब आगे देखिए -16/21 और 9/4 माइनस का निशान, माइनस माइनस यहीं पर काट दो। 10/9 इंटू 12/25 माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस का लिख लो ऑलरेडी भी, हमें माइनस में आंसर लेकर आना है। अब काट दो बेटा, काटने में तो कुछ रहा नहीं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, -10/9, -10/9 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 को काटा, 1 लिख लिया, अगर ना समझ आए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 को 1 से किया 1, 4 इंटू 2 8, 1/8। यहां देखिए अब 3 को 3 से काटा, 3 को 7 से काटा, 4 को 16 से काटा तो ऊपर 7 नीचे 1, 4 इंटू 3 12 और नीचे 7। माइनस का निशान नहीं आना था क्योंकि कट गया। अब यहां देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब और कुछ तो नहीं कट रहा? नहीं कट रहा भाई। 4 को 2 से किया तो 8, हमने वो निशान पहले ही ले लिया था, और 3 को 5 से किया 15। देखो बेटा कितना टाइम लग रहा है। मैं भी 1 मिनट में ये 4 से 5 सम है, 5 सम है, 5 के 5 सम कर लिए। जब आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब बार बार अभ्यास करोगे तो आपसे मेरे से भी कम समय में हो जाएगा। अगर कोई चीज ऐसे दी हो ना, जैसे मान लो 1/2 दे दिया और इधर 1/4, तो आप सामने है ना, तो सामने को सीधा भी काट सकते हो 2 इंटू ऐसे करके। वो थोड़े से बड़े हो जाओ, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब सिखा दूंगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो बाद में करेंगे। पहले यही तरीके को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सम करवाता हूं, तब तक ये देख लो।
हाँ जी बेटा, यहाँ देखिए, अब वही बात पहले वाली, अगर अभी तक भी नहीं समझ आई तो बेटा फिर पूछ लेना, ये नहीं कहूँगा ना पूछना। आप 8th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप पहले से ही नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, लेकिन हौसला मत छोड़ना भी हमें कुछ आता नहीं। अगर ये टैग, ये बात दिमाग में फिट कर ली ना, हमें मैथ नहीं आता, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, कोशिश तो करेंगे ही नहीं ना हम, बस एक बात पकड़ी रखेंगे, हमें मैथ नहीं आता, और सारी जिंदगी नहीं आना उसके बाद। सिखाऊंगा, आपसे मेरा वादा है, लेकिन आप भी साथ देना बस। ये देखिए, x डिवाइड y इज नॉट इक्वल टू, तो भैया बार बार हमने प्रूफ किया तो इस बार भी कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है, x डिवाइड किससे डिविजिबल है, x डिविजिबल y से डिविजिबल कर दो। और RHS में क्या पूछ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, y डिविजिबल x। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, x डिवाइड y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइड x, तो कर दो बराबर। तो बराबर क्यों नहीं है, ये वेरीफाई करना है, कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 5/7 माइनस 3/4। कहने का क्या मतलब है, 5/7 इंटू, अब क्या होगा, ये उलट हो जाएगा, 4/3। बस क्या आ गया, कट तो रहा नहीं, 5 को 4 से किया 20, 7 को 3 से किया 21, और साइन किसका आएगा, माइनस का। दूसरा भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, -3/4। अब डिवाइड की जगह मैं सीधा मल्टीप्लाई लिखने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, कई बच्चे ये ना सोचे पता नहीं ये क्यों लिख दिया सीधा। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 7/5। अब क्या हो गया बेटा, -21/20, ये आंसर आ गया। करना क्या प्रूफ है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं भाई, ये लो, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने वेरीफाई करना था, कर दिया, ये दोनों बराबर नहीं है। एक सम और है, वो कर लेते हैं, दूसरा आप खुद से कर लेना। इसमें क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड -3/4 डिवाइड -9/16। इसी को सॉल्व कर लेते हैं अब, -3/4 इंटू 16/9 इंटू 16/9। 3 को इससे काटा 3 आ गया, 4 को इससे काटा 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस है, इसको पहले ही काट दो, क्या बच गया, 4/3। अब दूसरी तरफ कर देते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बेटा क्या करेंगे, अब -9/16 डिवाइड -3/4, -9/16 इंटू 4 इंटू 3, माइनस फिर है, माइनस से माइनस कट गया, 4 को इससे काटा, 3 को इससे काटा, क्या आ गया बेटा, 3/4। उसमें क्या आया था, 4/3। लेफ्ट हैंड साइड LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा सम खत्म, सारे सबूत स्वाहा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा थक जाते हैं, मैंने कहा एंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ। देखिए बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए अब। वेरीफाई, किसको वेरीफाई करना है, पहली वैसे ही दूसरी और तीसरी को जोड़ दिया गया, जोड़ क्या दिया गया, भाग कर दिया गया। पहली और दूसरी को भाग कर दिया गया, तीसरी को अलग कर दिया गया। इसमें क्या पता लग रहा है, ये क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनको हमने प्रूफ करना है तो कर देते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा, पहले क्या करेंगे, x -1/4 डिवाइडेड किससे करना है, y -3/2 डिवाइड z क्या है -5/6, ये लो, बस यही करना। और फिर RHS है राइट हैंड साइड, उसमें भी लिख ले, पहले लिख लेते हैं -1/4 डिवाइड क्या है बेटा -3/2, कुछ गलत ना लिख लूं मैं, ठीक है, और -5/6। अब जहां जहां पर डिवाइड है उसे पहले अंदर वाले को इसमें या ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए क्या करते हैं, -1/4 है, डिवाइड है वैसे ही पड़ा रहा, -3/2 इंटू इसको क्या कर देंगे अब रिवर्स उल्टा कर दो, 6/5 माइनस का एक बार माइनस है, इसको दोनों को काटना चाहो तो काट भी सकते हो। 2 को इससे किया 3 आ गया, अब क्या आ गया 3 × 3 9 आ गया, 9/5 आ गया। हमारे पास आ क्या गया -1/4 डिवाइड अंदर सोल्व किया तो 9/5, लेकिन डिवाइड का निशान है बेटा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अभी डिवाइड खत्म नहीं हुआ, अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो अब आगे क्या करोगे -1/4, अब इसको रिवर्स 5/9, तो क्या आ गया 5/36, और माइनस का निशान है तो माइनस रहेगा। कहने का क्या मतलब है, 1 3 5 7 जितने भी माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 4 6 जितने भी है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इसमें 3 थे तो माइनस रह गया, आया क्या -5/36। अब ये सोल्व करते हैं, अंदर ही सोल्व कर लो इसे, -1/4 इंटू हो गया, इंटू हो गया ना, घूम गया थोड़ा सा, रिवर्स कर दिया 2/3, माइनस है, माइनस से माइनस बेटा कट गया, तो क्या आएगा 2 को इससे काटा तो 2, 1/6 अंदर बन गया, लेकिन बाहर अभी क्या है -5/6। अंदर क्या बन गया था बेटा 1/6 डिवाइड -5/6, 1/6 आ गया। अब इंटू करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा 6/5, और माइनस का निशान रहेगा, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया -1/5। तो अब क्या लिख दोगे बेटा, लिखेंगे क्या, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा सम खत्म। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, इसको सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई का निशान आया, बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन किया ना दोनों को, तो रिवर्स होगी पीछे वाली रकम, बस उसी तरह पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसमें कर लिया था, बाद में फिर रिवर्स कर दिया, क्योंकि बीच में डिवाइड का निशान था। कोशिश करना बहुत अच्छा करोगे। फोर सम देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, ये नंबर्स लिखा हुआ है, इज -8/9। क्या दिया हुआ है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स कितना दिया हुआ है -8/9। वन नंबर कितना दिया हुआ है बेटा, एक नंबर कितना दिया हुआ है -2/5, और सेकंड है जो वो हमने फाइंड करना है, तो उसको क्या करेंगे, सेकंड को क्या लिख लेंगे, सेकंड को x मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। कहता क्या है, एक नंबर ये है और दूसरा हमें पता नहीं, और उसका प्रोडक्ट कितना है -8/9, तो क्या करोगे -2/5, यही बोल रहे हैं,
यही बोल रहे हैं ना, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, इन दोनों की गुना। ये क्या लिखा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, गुना है, कितनी है, -8/9, -8/9। तो बेटा जब ये इज इक्वल टू आ जाता है ना, तो इसका मतलब है ये एक तरह की भाग है, ये उधर जाकर उल्ट हो जाता है। कैसे उल्ट जाता है, ये देखिए, -8/9 है ना, जब इसको गुना करेंगे ये -2/5 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 5/2। मैं सीधा भी आपको काट कर दिखा सकता था, लेकिन आपने कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं चाहता। ऐसे ही करो एक बार, आप 2 को इससे काटा 4, माइनस माइनस तो पहले ही काट दो, क्या आ गया हमारे पास, 20/9। क्या हमारा आंसर सही है, इसको चेक कर सकते हो बेटा, तो चेक भी कर सकती है। एक हमारे पास थी -2/5 और x कितना आ गया वो हमारे पास 20/9, और किसके बराबर है, -8/9। अब ये हमारा -8/9 आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा था ना हमें, वो कह रहा था हमें भी दो नंबरों का प्रोडक्ट, तो ये 8/9 आना चाहिए। अब इसे उधर ले जाकर नहीं काटना, आपस में ही काटना है। देखो 5 चौका 20, सीधा ही आ गया बेटा, -8/9, -8/9। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। एक दो सम और रह गए, आज एक्सरसाइज को खत्म करते हैं बेटा। ये देख लो पहले, हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 सम है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -10 इफ वन ऑफ द नंबर इज 15, फाइंड द अदर। क्या कह रहा है वो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -10 है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी बताइए। तो बेटा इसमें क्या नई बात आ गई, कुछ नया आया है भाई, बस कान को ऐसे नहीं पकड़ा उसने, थोड़ा सा घुमाकर पकड़ लिया। देखिए कैसे, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स कितना है बेटा, -10। अच्छा एक कितनी दी हुई है, 1 नंबर कितना है, 15, अदर नंबर फिर वही x। कहने का क्या मतलब हुआ, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -10। x है, अगर 15 है इधर, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, 1/15, 1/15। ये 5 के टेबल पर कट गया 2 बार, ये 3 बार। दूसरा नंबर क्या हो गया बेटा, -2/3, -2/3। क्या हम इसे फिल करके देख सकते हैं, देख लो, 15 -2/3, 3 को इससे काटा, -10 इज इक्वल टू -10। ये हमने प्रूफ करके देखा है, ये हमने प्रूफ करके देखा, हमारा सही है कि नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब फिर वही बात देखो, बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज 15/16। क्या कहता है, -3/4 को कौन सी संख्या से गुना करें ताकि वो 15/16 बन जाए। तो लिखा क्या है बेटा, प्रोडक्ट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक संख्या भी हमें दे रखी है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, अदर निकालना है तो लिख लेते हैं ना भाई, लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो। अब क्या लिखोगे, यहां क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 Rn रैशनल नंबर, यहां पर रैशनल नंबर ना लिखो, फिर सीधा लिख लो प्रोडक्ट इज क्या, 15/16, 15/16। अगर है तो रैशनल नंबर ही ना,
जब 15/16 ही लिख दिया, 2 भी लिख देता तो भी रैशनल नंबर ही था, क्योंकि 2 के नीचे हमें पता है हमने अपनी तरफ से 2/1 लगा देना होता है। आगे देखिए, बाय वट नंबर लिख दिया। अब जो हमें नंबर दिया है, वन नंबर इज -3/4। अदर क्या मानेंगे फिर बेटा? x a b y z कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है x ही मानना है, लेकिन हमें बताया गया है लेट्स x, शुरू से x करते आ रहे तो x ही लिख दिया मैंने। 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15/16। x यहाँ पर 15/16 माइनस तो आएगा ही, 3/4 का क्या लिख देंगे? 4/3। 3 को इससे काट दिया 5, 4 को इससे काट दिया 4, तो क्या आ गया? -5/4। -5/4 इसे भी चेक कर लो, -3/4 इंटू -5/4 किसके बराबर आना चाहिए? 15/16 की। ये हम प्रूफ करके देख रहे हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपने देखना हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 3 को 5 से किया 15, 4 को 4 से किया 16। क्या ये बराबर हो गया? हाँ जी बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है बेटा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय बोलेगी। बाकी आपकी मर्जी, आपने किसको क्या करना है वो आप पर डिपेंड है। एक थम्स अप जरूर दे देना। थैंक यू वेरी मच बेटा।